नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम से संबंधित हर अपडेट हम आप लोगों को के हरियाणा के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं समय समय पे। लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो तमाम उन किसानों के लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जिन किसानों का बीमा क्लेम नहीं आया है या जिनका बीमा क्लेम बीच में अटका हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि ये केवल उन किसानों के लिए जिस गाँव के अंदर कुछ किसानों का बीमा क्लेम आ चुका है लेकिन कुछ किसानों का नहीं आया है। वो किसान जो है वो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आगे स्टेप बताऊंगा उनसे जो है वो बीमा क्लेम ले सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन जिस गांव के अंदर एक भी किसान का बीमा नहीं आया है उन किसान के लिए जो ये वीडियो काम की नहीं होने वाली है, क्योंकि उन किसानों को किसी भी हालत में कोई भी सूरत में बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इन नंबरों पर कॉल करके जो है वो आप पूरी बीमा क्लेम से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, एक वकील साहब से मैंने बातचीत की थी, तो वही वकील साहब एडवोकेट मनजीत सिंह रोड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अगर आपका बीमा क्लेम नहीं आया तो आप कैसे जो है वो केस कर सकते हैं, किस प्रकार से बीमा कंपनी से आप अपना बीमा जो है वो निकलवा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब किसान बीमा कंपनी के पास जाता है तो कहा जाता है कि बैंक की ओर से मिस्टेक है, बैंक में जाता है तो कहते हैं डिपार्टमेंट की ओर से मिस्टेक है, डिपार्टमेंट में जाते हैं तो फिर बैंक बीमा कंपनी पे डाल देता है या बैंक पे डाल देता है। तो ये पता कैसे किया जाए कि आखिर हमारा बीमा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कारण है, वो पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। फिलहाल वकील साहब से बातचीत करें उससे पहले मैं आपको ये फाइलें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये तमाम जो फाइलें हैं ये उन तमाम किसानों की है जिनकी पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसके बाद से लगातार किसानों ने जो वो यहाँ पे अपनी फाइलें जो वो जमा करवाई हैं कि हमारा बीमा क्लेम नहीं आया है। और इनमें से कुछ एक किसान ऐसे हैं जिनका बीमा क्लेम आ चुका है। 80% किसानों का बीमा क्लेम आ चुका है, 20% जो है वो किसानों का बीमा क्लेम अभी नहीं आया है। तो अब आप अगर बीमा लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे वो जानते हैं वकील साहब से। वकील साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि बहुत सारे किसानों का बीमा आपने दिलवाया है। हाँ जी जाखड़ साहब, आपके के हरियाणा न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके भी चैनल पर इतना फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, अगर बात करें तो पीछे जब मैंने वीडियो लगाया था तो बहुत सारे किसान आपके पास आए भी थे, तो उन किसानों का क्या बना? क्या वाकई में उन किसानों को बीमा क्लेम मिल चुका है या कितने किसान आए थे अप्रोक्सीमेट और कितने किसानों को बीमा मिला है? हाँ जी बिल्कुल जाखड़ साहब, अपना जो पिछला वीडियो था उसको देखकर किसानों ने काफ़ी मेरे से कॉन्टेक्ट किया और लगभग मैं कहता हूँ 3 से 4 हज़ार किसान मेरे पास आया। और उसमें क्योंकि मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि जो किसानों का बीमा आ जाता है वो दोबारा कॉल नहीं करते, एक बार नोटिस भेज देते हैं अपन, नोटिस के बाद उनका बीमा आ गया। जो किसानों के फ़ोन आए हैं को फ़ोन बहुत कम आया है मेरे पास, तो इससे मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि 80% जो मैंने नोटिस भेजे थे, जिन किसानों के नोटिस गए थे और उनका जो क्लेम आ चुका है, और 20% किसान हैं जिनका नहीं आया। और उनका भी सोल्यूशन मैंने उनको, जब मेरे पास उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, उनको मैंने गाइड किया और उसका कंज्यूमर में केस लगाकर उनमें से भी 10-20 यानी कि 20 में से 10%, 8% उनका क्लेम भी मिल चुका है। हाँ जी, मतलब कि अगर अनुमान लगाएं तो अप्रोक्सीमेट 90-92% किसानों को बीमा क्लेम मिल चुका है। हाँ जी बिल्कुल। और किसानों को, क्योंकि मेरा एक ही ये है कि मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट का ये मनसा नहीं है, भी मैं अपनी कोई भी वकील साथी, सिरसा में काफ़ी वकील हैं अपने, कहीं भी हिसार से, क्योंकि मेरे पास उस वीडियो को देख के राजस्थान से, MP से, बिहार से, UP से काफ़ी फ़ोन आए। लेकिन उनको मैंने बताया भी अपना लोकल कोई लायर उनसे बात करो, ठीक है ना। बाद में कुछ किसानों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया तो मैंने उनको फ़ोन पर जो बता सकता था वही बताया, लेकिन उनका नोटिस वगैरह नहीं भेजा। लेकिन लोकल जो हमारे सिरसा से नज़दीक है, हिसार से, फतेहाबाद से, उनका मैंने ये जो है नोटिस भेजे हैं और क्लेम आया है। ठीक है, तो वकील साहब, नोटिस भेजने के बाद बीमा क्लेम कैसे मिल जाता है, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि तमाम किसानों के मन में सवाल है कि केस लगाने से भी कई किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला, आप केवल एक नोटिस के माध्यम से जो है वो बीमा क्लेम दिलवा रहे हैं। देखो जी, मैं आपको ये क्लियर बताना चाह रहा हूँ, जो नोटिस है एज ए लीगल डॉक्यूमेंट है, ये 80 CPC के अंडर ये नोटिस जाता है।
इससे हमारे को रीजन पता चल जाता है भी क्लेम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि किसान को गुमराह करते हैं। बैंक है, बैंक कहता है भी आप उधर जाओ कंपनी के पास, कंपनी वाले बोल देते हैं आपका बैंक से कॉन्टेक्ट है, हमारे से तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद किसान जाता है फिर बैंक के पास, फिर बैंक वाले कहते हैं आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर लो भाई, उनके पास उन्होंने रिपोर्ट भेजनी होती है। तो किसान को क्या ना चक्कर में डाल देते हैं। सो जाखड़ साहब, मैंने पिछली वीडियो में यही क्लियर किया था भी इस चक्कर से फिर डालने की वजह से जो सीधा अपन नोटिस भेजेंगे तो अपने को वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाता है अपने पास भी रीजन क्या है। जेकर ये जो आप नोटिस भेजते हो वो केवल एक डिपार्टमेंट को भेजते हो या फिर तीनों जगह पे भेजते हो? हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं 3 नोटिस भेजता हूँ जी, क्योंकि जो सर्कल बना हुआ है बीमा क्लेम का, सबसे जो कंपनी है, कंपनी ने बीमा देना है, बैंक ने किस्त काट के कंपनी को भेजनी है, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल है जी, उसने रिपोर्ट करनी है भी कौन से ब्लॉक की रिपोर्ट जाती है भी किस ब्लॉक में कितना खराबा हुआ, वो थ्रेशोल्ड और वो दोनों भेजते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं। वो तीनों का कनेक्शन है जी। तीनों नोट्स भेजता हूँ जी, कंपनी को भी जाता है और बैंक को भी जाता है और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है। उससे हम अपने को क्लियर हो जाता है भी दिक्कत कहाँ है। उसके बाद जब केस लगाते हैं ना, फिर अपना वो सारा जो केस की ड्राफ्टिंग है वो सही हो जाती है कि किसान को उसको दिक्कत नहीं आती, उसका क्लेम आता ही आता है। लगभग 80% मैं आपको बता रहा हूँ भी आने के चांस बन जाते हैं। मतलब कि उसमें यूं हो जाता है कि अपन ने केस किस पे करना है, कंपनी पे करना है, डिपार्टमेंट में करना है या बैंक पे करना है? बैंक में करना है, हाँ जी। उसमें अपने को पता चल जाता है भी रुका कहाँ खड़ा है क्लेम। कई बार क्या है ना जी, कंपनी बैंक के पोर्टल में पैसा आ जाता है, कंपनी जैसे मान लो कोई भी बैंक ला लो, उसके पास जो है मतलब 2 लाख जो किसान उससे जुड़े हुए हैं, केसीसी करवाई हुई है, उस कुछ बैंकों को कंपनी डाल देती है, वो बैंक रोक लेते हैं। तो कंपनी जब रिप्लाई देती है, बैंक के पास नोटिस जाता है, तो उसको पता चल जाता है भी अब ये आगे की कार्रवाई शुरू होगी, तो वो क्लेम डाल देते हैं। कई बार क्या अभी उनका कोई आधार कार्ड में दिक्कत होती है, कंपनी के पास उनका डाटा ही नहीं जाता किसान का, तो उसका जो पोर्टल पे उन्होंने बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक के पास डाटा होता है किसान का, कंपनी के पास सीधा कॉन्टेक्ट तो नहीं है। तो उसमें क्या है, बैंक उसका कई बार आधार कार्ड में कोई नाम गलती आ जाती है, कोई अकाउंट से उसका आधार कार्ड से लिंक नहीं होता, कोई काफी रीजन हो जाते हैं जी उसमें, तो उसकी वजह से भी किसान का बीमा रुक जाता है जी। ठीक है। तो अब इसमें वकील साहब, ज्यादातर आपने 80% मतलब कि 4-5 हजार किसान आपके पास आए थे, तो उनमें 80% बीमा दिया है, तो वो गलती किसकी निकली है? उसमें क्या रीजन, मैक्सिमम रीजन क्या निकल के आया? मैक्सिमम रीजन उसमें जी, किसी का तो आधार कार्ड लिंक नहीं है जी, किसी का जो एक ना ये हदवस्त नंबर होता है जी, जो जमाबंदी के ऊपर लिखा होता है, वो जैसे अलीका गांव है, अलीका एक तो डबल में पड़ता है, उसको अलीके बोल देते हैं, इसको अलीका बोलते हैं। इसका हदवस्त नंबर अलग है और डब वाली वाले का अलग है। ये तो पड़ता है बड़ागुड़ा में, वो पड़ता है डब वाली ब्लॉक में। कई बार ऐसे गांव अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे कई गांवों का हुआ है, ये अलीका नहीं, काफी ने मेरे ध्यान में नहीं है क्योंकि काफी नोटिस है, तो मेरे को ये ध्यान है भी वो हदवस्त नंबर गलत डाल देते हैं। लिंक कई बार जमाबंदी किसी की और ही अपलोड कर देते हैं, मान लो मेरा जो रकबा है, मेरी जमाबंदी पोर्टल पे और ही किसी की लगा दी, और आधार कार्ड किसी का और लगा दिया, अकाउंट से मैच नहीं, मिसमैच वजह होने से बैंक में भी अड़ जाता है, पैसा रुक जाता है। कई बार कंपनी के पास सारा डाटा होता है, वहां भी पैसा रुका रहता है जी। एक वकील साहब, सबसे बड़ी समस्या किसानों को ये आ रही है कि जब बीमा क्लेम काट लिया जाता है, बैंक बीमा का प्रीमियम जो है वो काट लेता है, उसके बाद में प्रीमियम कंपनी के पास जाता है या नहीं जाता है, वो अभी तक किसानों को पता नहीं लग पाया। लेकिन जब बीमा क्लेम आना होता है, उससे 15 दिन पहले किसानों के खाते में वो बीमा प्रीमियम जो कटा हुआ है वो वापस आ जाता है, तो उसका क्या अल्टरनेट निकल? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है जी जाखड़ साहब। ये मैक्सिमम जो पिछले 2 सालों में, पहले तो नहीं था ये, अब 2 सालों में ये हो रहा है। अभी पहले तो बैंक कंपनी के पास जो है किस्त भेज देता है बीमा कट के, उसके बाद क्या है, जा तो उसी 10-15 दिन के अंदर वो वापिस आ जाए पैसे, तो जो है किसान दोबारा किसी सीएससी के थ्रू कराए या बैंक के थ्रू दोबारा करा लेगा। वो क्या करते हैं ना, जब क्लेम आना होता है काम का, उसके क्लेम आने से 15-20 दिन पहले वो बैंक वाले डाल देते हैं वापिस उसकी किस्त। उसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के पोर्टल में वो चढ़ा नहीं होता, उसकी वजह से उसको दिक्कत आती है भी आप एक बार इनकी जो वापिस कर देते हैं प्रीमियम, किसान को बोल देंगे भी हमने तो आपका प्रीमियम वापिस कर दिया, लेकिन
उसमें किसान का नुकसान हो जाता है जी, जी। वो रिस्पॉन्सिबल है बैंक। उसमें क्या है ना जी, अपना नोटिस में उसमें पता चल जाता है भी कब भेजा, कब उन्होंने वापस भेजा, रीजन भी बताना पड़ता है भी क्यों आया वापस। वैसे वो किसान को वर्बली बताते नहीं है, एप्लीकेशन लगाएंगे फिर भी नहीं बताएंगे बैंक वाले। तो अपना जब नोटिस भेज देते हैं अपने को क्लियर हो जाता है, फिर कंज्यूमर में केस डाल देते हैं जी। उसके बाद वो कंपनी मना कर देती है भी हमारे पास तो इसका डाटा किसान का आया ही नहीं है जी, और प्रीमियम भी नहीं आया, तो वो बैंक रिस्पॉन्सिबल है जी इसके लिए। वो बैंक देता है प्रीमियम क्लेम उसका? बिल्कुल बैंक को देना पड़ेगा जी उसका। हाँ जी बिल्कुल। अंत में लोगों से क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहेंगे जो बीमा क्लेम को लेकर के अभी भी यूं है कि हमारा बीमा नहीं है, हमें बीमा मिलना चाहिए? हाँ जी, मैं किसान साथियों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भी किसी भी झांसे में ना आए। कई बार लोग कहते हैं भी हम आपका ऐसे करके ऑनलाइन करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, जैसे बाहर काफ़ी तरह का सिस्टम है। कि लूट मची हुई है, ठगी टोरी से। क्योंकि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी उसको गुमराह कर देता है, क्योंकि किसान को जरूरत होती है और वो गुमराह हो भी जल्दी जाता है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है जी भी, जैसे मान लो 3 भाई हैं, 3 भाइयों का अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग केसीसी बनी हुई है, वो ज्वाइंट नोटिस भिजवा देते हैं। क्योंकि जब केसीसी अलग है, अकाउंट नंबर अलग है, उनके जो गिरदावरी अलग है, जमाबंदी जो उनकी जमाबंदी में हिस्सा उनका अलग अलग है, उनका जो रिकॉर्ड है वो भी अलग अलग ही होगा ना। जब वो नोटिस इकट्ठा भेज देते हैं ज्वाइंटली, उसमें किसान क्या है ना, थोड़ा सा लालच करते हैं भी 3 नोटिस भेजेंगे तो डबल खर्चा हो जाएगा, ट्रिपल हो गया, वो इकट्ठा भेज देते हैं जी। जब उसका केस डालते हैं फिर भी उसमें दिक्कत आएगी आगे कंज्यूमर में। उसका डाटा जो कंपनी वो सही नहीं आता, क्योंकि अलग अलग उसका कैसे डिटेल में देंगे वो। या तो उनकी केसीसी ज्वाइंट हो, मैं कहता हूँ ज्वाइंट केसीसी है, कई बार होती है एक खाते का एक ही नोटिस भिजवाएं, सीधी सी बात है। जो ज्वाइंटली है ना जी, जैसे 3-3 बंदों के इकट्ठे होते हैं केसीसी बनी, उनका मैं इकट्ठा भेजता हूँ, क्योंकि उनका सही है, क्योंकि उनका डाटा एक ही है, जमाबंदी उनकी लगी है, गिरदौरी इकट्ठी लगेगी, सारा सिस्टम सही रहेगा। मैं किसानों को ये बात कहना जरूर चाहूँ, किसी से मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, मैं ही करवाऊंगा, मेरे को नॉलेज है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ भी गुमराह मत होना, गलत मत भेजना, क्योंकि अपना पैसा जो अपने पास है और तो ना लगे गलत। चलो वो तो कंपनी ने रोक लिया, बैंक ने रोक लिया, वो समस्या से तो हम निपट रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अब वैसे ही लालच में आके कुछ के गलत पैसा, वो किसानों को मैं ये बेनती रिक्वेस्ट करूंगा भी थोड़ा सा आप जब भी किसी भी वकील साथी के पास जाओ तो उसका जो तो ज्वाइंटली केसीसी है आपकी 3 बंदों की है, जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चा होता है, कई बार वो तीनों की होगी तो इकट्ठा नोटिस जाएगा। चाहे केसीसी अलग है अपनी तो वो 3 ही नोटिस भेजें, ताकि आगे दिक्कत ना आए अपने मतलब कि एक केसीसी का एक ही नोटिस भेजा जाए। अगर वो ज्वाइंट है तो उसका एक जाएगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग नोटिस। हाँ जी, अलग अलग। मेरे पास आए हैं ऐसे मैटर, वो क्या है ना, इकट्ठे 5-7 जैसे गांव के किसान आ गए, उनको किसी ने बता दिया भाई आप 5 जने हो और 5 जने अलग अलग भेजोगे तो इतना खर्चा आ जाएगा, आप ऐसे करो आपका इकट्ठा भेज देते हैं। तो मेरे को वो इकट्ठा भेज देते हैं, बाद में मेरे पास फिर आए हो, मैंने दोबारा भेजे, लेकिन उनका डबल खर्चा हो गया। मेरे को इस बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को फील हुई भी किसान का खर्चा तो डबल लग गया ना। पहले तो वो किसी को और दिया, जैसे वैसे भेजी, एप्लीकेशन भेजी, कुछ भी, तो फिर बाद में मैंने फिर भेजा। तो ऐसे कई बार गुमराह हो जाते हैं, ऐसी चक्कर में ना पड़े किसान। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो वकील साहब से पूरी जानकारी हमने ली है। अगर आपका भी बीमा क्लेम अटका हुआ है किसी भी कारणवश, अगर आपको पता नहीं है कि हमारा बीमा क्यों अटका हुआ है, चाहे 2018 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 24 का हो, चाहे 25 का हो, 25 का तो अभी आना है आगे, तो इससे पहले का जिस भी किसान का बीमा क्लेम अटका हुआ है, किसी भी कारण से अटका हुआ है, तो वो सबसे पहले तो आपको कारण बताया जाएगा कि ये कारण से आपका बीमा जो है वो अटका हुआ है और ये बीमा क्लेम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर केस भी लगाना पड़ा तो केस भी यहाँ से जो वकील साहब के द्वारा लगाया जाता है और आपको बीमा क्लेम दिलवाने की 80% से 90% तक जो है वो चांसेस हो जाते हैं कि केस लगने के बाद आपको बीमा क्लेम जो है वो मिलेगा।
पहली बात तो आपका जब नोटिस भेजा जाएगा उस नोटिस से ही बीमा क्लेम मिलने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि पता लग जाता है कि आखिर आपका बीमा क्लेम में दिक्कत आई है तो कहां पे आई है। तो अगर आप और ज्यादा जानकारी, अगर आपके मन में और कोई सवाल है, किसी तरह से आपकी कोई और समस्या है, तो उससे भी जो है वो अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो की स्क्रीन पर लगातार चला रहा हूं, इन नंबरों पर कॉल करके आप जो है वो किसी भी तरह की कोई भी जानकारी है वो ले सकते हैं। चाहे आप सिरसा से हैं, चाहे आप फतेहाबाद से, चाहे आप हिसार से हैं, चाहे आप भिवानी से हैं, कहीं से भी हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। और आपको केस कहां करना है, कैसे करना है, किस प्रक्रिया के तहत करना है, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको जो है वो इन वकील साहब के द्वारा जो है वो दी जानी है। खैर, इस वीडियो को अनुरोध करूंगा कि जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस किसान तक ये वीडियो पहुंचे जिस किसान का बीमा क्लेम जो है वो अभी आना बाकी है, और आने वाले समय में जिन किसानों का बीमा क्लेम आना है उन तमाम किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि अगर किसी किसान का बीमा क्लेम नहीं आता है, किसी कारणवश अटक जाता है, तो वो किसान तक ये वीडियो पहुंचे और वो किसान जो है वो बीमा क्लेम लेने से वंचित ना रह सके। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद।